नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या ई एकेडमी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल सक्सेना आपके लिए लेकर हाजिर हूँ वर्ग निकालने की महत्वपूर्ण विधि। आज हम क्या करेंगे? आज हम वर्ग निकालने के लिए कुछ नई नई विधियाँ सीखेंगे, कुछ ज़बरदस्त विधि सीखेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हम वर्ग मौखिक निकाल सकते हैं। मौखिक, ठीक है। आप पल भर में बताएंगे कि इसका वर्ग या इस संख्या का वर्ग यह होगा, लेकिन निकाल कब पाएंगे? निकाल आप तब पाएंगे जब आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग आपको आते हो। आपको क्या हो? 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग भली बात आते हो, रटे हुए हो आपको। जैसे क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर आप बताएंगे 4, 3 का स्क्वायर 9। यहां से एक आदत बना लीजिएगा कि 1 का स्क्वायर 1 लिखना होता तो है, लेकिन आप उसको 2 अंकों में लिखेंगे। कितने अंकों में लिखेंगे? 2 अंकों में लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का होगा 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का आप जानते होंगे 100। इसी प्रकार 11 का अगर आप जानते हैं 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। 20 का 400। आगे देखिएगा 21 का स्क्वायर होगा। आप लोग 21 का स्क्वायर याद करेंगे तो 21 का स्क्वायर क्या याद करेंगे? 441 याद करें। 21 का अगर आपने 441 याद किया तो 29 और 21 का स्क्वायर एक जैसा होता है, और इसको आप याद कर लें कि 841। तो 21 और 29 कैसा है? 21 और 29 को आप मिला के याद कर सकते हैं। 21 का 441, 29 का 841। ऐसी 22 का 484 याद करेंगे। 28 का इसी प्रकार 784 हो जाएगा। 23 का आप 529 याद करिएगा तो 27 का आपको स्वतः याद हो जाएगा 729। और ऐसे ही आप 24 का 576 याद करें तो आपको 26 का 676 याद हो जाएगा। 24 का याद करिएगा 576, तो 26 का 676। तो आपका किससे 22 और 28 का समान होता है, 23 और 27 का एक जैसा होता है, और 24 और 26 का एक जैसा होता है। इसी प्रकार 25 का आपको याद होगा 625 और 30 का 900। तो ये क्या है हमारे? ये है 1 से लेकर 30 तक के सभी स्क्वायर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या सेव कर सकते हो या लिख सकते हो। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर क्या करना, आपको ये सब याद करने होंगे। आपको तुरंत पता होना चाहिए 27 का स्क्वायर क्या है 729, 24 का 576, 23 का 529, 22 का 484, ऐसे याद होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप क्रमबद्ध याद करें। 13 का पूछा जाए 169 बताएंगे, 22 का 484 बताएंगे। आगे देखिएगा हम और संख्याओं के वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आगे क्या है, कुछ वर्ग निकालने की पहली विधि हमारी रहेगी, किन संख्याओं के वर्ग निकालेंगे? तो संख्याएं रहेंगी 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। सबसे आसान विधि क्या रहेगी? देखिएगा ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे 64 का वर्ग पूछा गया है, 64 का वर्ग पूछा गया है तो 64 में संख्याएं देखिएगा कौन कौन सी हैं। 64 में संख्याएं आप देखें तो कौन कौन सी है? 6 है और 4 है। तो हमें क्या करना होगा? हम 6 का और 4 का स्क्वायर लिख देंगे। पहले आपको मैंने शुरुआत में ही बता रखा है कि अगर आपको 2 का स्क्वायर लिखे तो क्या लिखेंगे? 4। 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 0, 1। 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 9 नहीं, 0, 9 लिखेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा इसी प्रकार हम ये अगर काम करेंगे तो हम 6 का स्क्वायर क्या लिख देंगे? 36 और 4 का क्या लिख देंगे? 16। 6 का 36 लिख दीजिएगा, 4 का 16 लिख दीजिएगा। फिर आगे क्या करना है? आगे देखिएगा जो संख्या का आपको स्क्वायर चाहिए उन सबका क्या कर दो? गुणा कर दो। जैसे आप 6 गुणा 4 गुणा 2 कर दो, 6 गुणा 4 गुणा 2। जो अंक आपको वहां दिख रहे हैं उन्हीं का गुणा कर दीजिएगा। कितना आ रहा है? 6 24 दूनी 48। और जो गुणा आ रहा है उसका एक अंक छोड़कर लिख दीजिएगा और इनको जोड़ दीजिएगा। तो 6 9 0 4 40 96 स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 का स्क्वायर 40 96। दूसरा देखिएगा, अगर 76 का स्क्वायर लिखना है तो 7 का लिखिएगा 49, 6 का 36, एक स्थान छोड़ दीजिएगा, एक अंक छोड़कर लिखते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 2 कर दो तो 7 6 42 दूनी 84, जोड़ दो 6 7 7 5, कितना आ जाएगा? 57 76 आ जाएगा। 89 का स्क्वायर देखिएगा, 8 का लिख दीजिएगा 64, 9 का लिख दीजिएगा 81, एक स्थान छोड़ दीजिएगा।
जिधर इकाई की तरफ से एक स्थान छोड़ देते हैं और क्या लिखते हैं, इन सब का गुणा। तो 8 में 72 दूनी 144 आया, जोड़ दीजिएगा 1 2 9 7, कितना आएगा 79 21 आएगा। 48 का स्क्वायर देखिएगा कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16, 8 का लिख देंगे 64, एक स्थान छोड़ देंगे, गुणा कर देंगे सभी का, 4 8 32 दूनी 64 और जोड़ दीजिएगा तो 4 0 23, कितना रहेगा 48 का स्क्वायर रहेगा 2304, 2304। आगे देखिएगा अगला, यह है अब तक थे हमारे 2 अंकों की संख्या का वर्ग, आगे है 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिएगा 112 में क्या है, 112 में 3 अंक हैं, तो 3 अंकों को भी 2 अंकों वाले ही मेथड से ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक बना देंगे अंक हम 11 और एक बना देंगे 2, एक हो गया 11 और एक हो गया 2 और दोनों का स्क्वायर हमें आता है, क्या है, दोनों का स्क्वायर हमें आता है। लिख दीजिएगा 11 का लिख देंगे 121, 2 का लिखेंगे 04, एक स्थान छोड़ देंगे और इन सब का गुणा कर देंगे। इन सब का गुणा कर दोगे तो हमने क्या बना रखा है, 11 और 2 को ऐसे बना रखा है, 2 जोड़े बना रखे, 2 में ही जोड़े बनाना होता है। गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22 दूनी 44, तो 44 लिखिएगा, जोड़ दो 4 4 5 2 1, 112 का स्क्वायर हो जाएगा 125 44। आगे देखिएगा 234 का, 234 में अगर 3 अंकों को दो जोड़ों में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 23 और 4 का बनेगा। 23 का स्क्वायर लिख देंगे 529, कब हो पाएगा, तब हो पाएगा जब 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको आते हो। 23 का 529, 4 का लिख देंगे 16, एक अंक छोड़ देंगे, गुणा कर दीजिएगा 23 चौक 92, 92 दूनी 184, 23 चौक 92 और 92 दूनी 184, जोड़ दीजिएगा 6 5 7 4 5, कितना रहेगा 54 756, 54 756। आगे देखिएगा 168 दे रखा है, तो हमारी दो संख्याओं 2 अंकों में कैसे बनेगा, एक हो जाएगा संख्या 16 और एक हो जाएगी 8। 16 का स्क्वायर लिखेंगे 256, 8 का लिख देंगे 64, एक स्थान छोड़ देंगे और करेंगे गुणा। 16 अट्ठे 128, 128 दूनी 256 और जोड़ देंगे तो 4 2 2 8 2, कितना बनेगा 28 224, 28 224। देखिएगा 312 को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे 31 और 2 में कर लेंगे, 31 और 2 में विभाजित करके या 31 और 2 भागों में बांट के आगे स्क्वायर लिखेंगे तो 31 का स्क्वायर 961 और 2 का स्क्वायर लिख देंगे 04, एक स्थान छोड़ देंगे, गुणा कर देंगे 31 दूनी 62, 62 दूनी 124, 124 क्या है, आपको सबके दूने कैलकुलेशन अगर आपको तेज करनी है तो दूने तिगुने क्या करें, आप याद कर लें, याद ना कर लें, इतनी अपनी क्षमता बढ़ा लें कि दूना तुरंत कर लें। 4 4 3 7 9 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 97 344, किसका स्क्वायर है 312 का। आगे देखिएगा अगला मेथड, अगला मेथड है हमारे वर्ग निकालने की कैसी विधि है, शॉर्ट ट्रिक। ये जो विधि थी इनसे भी शॉर्ट ट्रिक, इनसे भी तेज निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं आप, शर्त बस एक ही शर्त है, क्या शर्त है, आपको 1 से लेकर, पहली शर्त क्या है 1 से लेकर 30 तक के आपको स्क्वायर याद हो और जो भी स्क्वायर लिखेंगे उसके कितने अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। ये छोटी मोटी सी शर्तें हैं। 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 नहीं, 0 9 लिखेंगे और 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आप याद करेंगे पहले, तब आप इनका अगर प्रयोग करेंगे तो देखिएगा कैसे प्रयोग करना है, कैसे आप इसकी शॉर्ट ट्रिक से मौखिक बता सकते हैं कि मौखिक स्क्वायर क्या होगा। पहला काम क्या करना होगा, पहला काम आपको यह करना होगा, एक विधि यह काम करेगी कि एक तो आपको यह देखना है कि जो आपकी संख्या है वो 50 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। जिसका भी स्क्वायर पूछा जाएगा तो वो क्या देखना है आपको कि 50 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। जैसे मान लीजिएगा हमारी संख्या दे रखी है 58, तो 58 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। हमारी संख्या दे रखी है 98, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। हमारी संख्या 92 दे रखी हो, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। हमारी संख्या 112 दे रखी हो, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। हमारी संख्या 42 दे रखी हो तो किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है।
तो हमें जो संख्या दे रखी हो उसका हमें क्या करना है, उसका बेस या तो 50 बना देना है या 100 बना देना है। बेस का तात्पर्य क्या है, ये बेस का तात्पर्य है कि आपको जैसे 112 है तो 112 को 100 के रूप में लिख दें। कैसे लिख देंगे, 100 प्लस 12। 58 को 50 के रूप में लिख देंगे, 50 प्लस 8। 98 को 100 प्लस, फिर 100 प्लस तो होगा नहीं 98, 100 क्या होगा, 100 माइनस होगा तो आप लिखेंगे 100 माइनस 2। 92 ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 8। और 42 क्या है, 42 50 के नजदीक है तो हम क्या करेंगे 50 माइनस 8। तो जो भी स्क्वायर होगा उसको हमें क्या करना है, उसको ये करना है कि 50 या 100 का वो संख्या हमारी 50 या 100 के नजदीक होगी तो संख्या को 50 या 100 का बेस बना के 50 या 100 के रूप में लिख देना है। पहला काम आपका यही रहेगा। मान लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, जैसे संख्या दे रखी है 68 तो 68 का बेस क्या बन जाएगा, 50 प्लस 18। संख्या दे रखी हो 88 तो क्या बेस सही रहेगा, 100 माइनस 12। लिखना 88 है, बस कैसे लिखना है, या तो 50 के रूप में या 100 के रूप में। आप कोई कहे हम तो इसको 50 प्लस 38 लिखेंगे तो 38 भी लिख सकते हो और इससे भी स्क्वायर आपका परफेक्ट आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको 38 का स्क्वायर आता हो। 38 का स्क्वायर आता हो तो आप 50 प्लस 38 भी ले सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, आप इसको 100 माइनस 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर आपको आता होगा। अगर मान लीजिएगा हम लोगों ने बेस बनाना सीख लिया है तो अगर जब संख्या 50 के नजदीक हो, जब संख्या 50 के नजदीक हो तो आप लोग जानते होंगे 50 का स्क्वायर होता है 2500। 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो 2500 में हमारा बेस क्या रहेगा, 25। अर्थात नियम रहेगा कि या तो 25 में जोड़ना है या 25 में घटाना है। कैसे, देखिएगा ऐसे कि अगर हमें 52 का स्क्वायर निकालना हो तो 52 को हम पहले लिखेंगे 50 प्लस 2 के रूप में, और फिर क्या करेंगे, फिर हम 2 का स्क्वायर देखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या रहता है, 2 का स्क्वायर रहता है 0,4। 2 का स्क्वायर 0,4। अब 50 का स्क्वायर देखेंगे, 50 का स्क्वायर कितना था 2500। 2500 का कितना बेस लेना है, 25 लेना है तो हम 25 लेंगे। तो प्लस हो रखा है तो प्लस लेंगे, माइनस हो रखा होगा तो माइनस लेंगे। तो 25 में 2 प्लस हो रखा है तो आप 25 में 2 जोड़ दो, स्क्वायर लिख जाएगा 2704। समझ में आया होगा। 25 में क्या करें आप 2 जोड़ दें। एक और देखिएगा, पहले हम 50 वाले ही कुछ देखते हैं उदाहरण। जैसे एक और संख्या दे रखी है 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसे 50 के रूप में लिखेंगे। पहले 50 प्लस 4 का स्क्वायर, 50 प्लस 4 का, फिर हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16। और 50 की जगह किस में जोड़ते हैं, 25 में जोड़ते हैं। 25 में जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस लगा है। 25 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2916। 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2916। ये एक ऐसी विधि है जिससे आप मौखिक भी बता सकते हैं। देखिएगा कैसे बता सकते हैं मौखिक। आपको ये अगर चाहे समझ में आ जाए तो आप इस पद को क्या कर सकते हैं, इस पद को छोड़ सकते हैं। कैसे, जैसे 58 का स्क्वायर लिखना हो तो आप अपने मन में बेस बनाइएगा, क्या बनेगा 50 प्लस 8। 50 प्लस 8 बनेगा तो 8 का लिख दो 64। 8 का कितना लिख गया 64। अब 50 का 25 लेते हैं तो 25 में 8 जोड़ दो, 25 और 8 33 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 और 8 33 64 हो जाएगा। और देखिएगा तो हमारा नियम क्या बन रहा है, हमारा नियम इतना सा बन रहा है कि अगर 50 की संख्या नजदीक हो, 50 की संख्या नजदीक हो तो हमें क्या करना है, 25 में या तो जोड़ना है या घटाना है। कैसे, फिर से देखिएगा, अगर 47 का स्क्वायर लिखना हो तो इसका बेस बनेगा 50 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर, 50 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप लिख देंगे 09, पहले ही बता रखा है 9 नहीं लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे 09। और 50 की जगह किस में जोड़ते घटाते हैं 25 में, तो 25 में 3 घटा दो 2209। 25 में 3 घटा देंगे 2209। और कोई दे रखा हो 42 का स्क्वायर लिखना हो तो 42 का बेस बनेगा 50 माइनस 8 का स्क्वायर। 8 का लिख देंगे आप 64। 50 की जगह 25 में जोड़ते घटाते, घटाना माइनस चल रहा है तो 25 में 8 आप घटा देंगे, स्क्वायर आ जाएगा 1764। आगे देखिएगा 59 का स्क्वायर लिखना हो
59 का स्क्वायर लिखना हो तो बनेगा 50 प्लस 9 का स्क्वायर, 50 प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का लिख देंगे आप 81 और 25 में 9 जोड़ देंगे 34 81। 25 में 9 जोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक 62 का स्क्वायर हमें निकालना हो तो 62 का स्क्वायर निकालना हो तो बेस बनेगा हमारा 50 प्लस 12, 50 प्लस 12, 12 का स्क्वायर हम लिखेंगे कितना होता है, 12 का स्क्वायर ऐसे लिख के देख लीजिएगा 144 होता है। शर्त क्या थी, शर्त यह थी कि हमें हमेशा 2 अंक ही लिखने हैं, हमें हमेशा 2 अंक ही लिखने हैं। तो 144 के कितने अंक लिखोगे, 2 अंक लिखेंगे तो 2 अंक हो जाएंगे हमारे 44। जो रह गया वो क्या रह गया, वो उसे आप मान लेंगे हासिल रह गया, हासिल रह गया। तो 25 में 12 जोड़िएगा, जैसे यहाँ 25 में 9 जोड़ा था तो 25 में 12 जोड़ दो, 25 12 37, 37 में एक हासिल जोड़ दो तो बन जाएगा 38 44। कितना बन जाएगा 38 44। एक दो और देखिएगा, जैसे हमें 68 का स्क्वायर निकालना हो तो 68 का बनेगा 50 प्लस 18 और 18 का स्क्वायर बनाएंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर 324, तो 324 का 24 लिख दो, 3 कैरी, तो 25 में 18 जोड़ो, 25 18 43 और 43 में 3 जोड़ दो तो 46 24, 46 24। एक और देखिएगा, मान लीजिएगा हमें निकालना हो 38 का स्क्वायर, तो 38 क्या है, 38 को 50 के बेस में बनाएंगे तो बनेगा 50 माइनस 12, 50 माइनस 12, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे कितना बनता है 44, एक हासिल है तो एक हासिल साइड में लिख लीजिएगा। अब 50 की जगह प्रयोग में 25 लेते हैं तो 25 में से 12 घटा दो, 25 में से 12 घटाओगे 13 और हासिल क्या होता है सदैव जुड़ता है, हासिल सदैव जुड़ता है। तो 25 में से 12 आया था 13, 13 में आप एक हासिल जोड़ दें तो स्क्वायर बनेगा 114 44। क्या बनेगा 14 44। एक बात समझ लीजिएगा, उम्मीद है आपको स्क्वायर समझ आ रहे होंगे। समझ आ रहे हो तो वीडियो को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके अधिक से अधिक। अब हमारा क्या हो गया, 50 के आसपास वाले स्क्वायर हो गए हैं, 50 के आसपास के स्क्वायर हो गए हैं कि 50 का, और नियम क्या बना है हमारा, नियम ये बना है कि 50 की जो संख्या नजदीक होंगी उनमें हम क्या क्या करेंगे, 25 में जोड़ेंगे या 25 में घटाएंगे। कैसे घटाएंगे या कैसे जोड़ेंगे मैंने आपको बता रखा है। आगे देखिएगा एक और, जब संख्या क्या हो, कुछ संख्याएं जरूरी नहीं सभी 50 के नजदीक भी हो, कुछ क्या होंगी, कुछ 100 के नजदीक भी होंगी। मान लीजिएगा 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक कौन है, एक संख्या लेते हैं, मान लो 102 लिया, 102 को जब हम 100 के रूप में लिखेंगे तो बनेगा 100 प्लस 2 का स्क्वायर, 100 प्लस 2 का स्क्वायर। तो वही विधि लगानी है, वही विधि, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 0,4, 2 का स्क्वायर 0,4। अब तक क्या नियम था, ये नियम था 50 था तो हम किस में जोड़िया घटा रहे थे, 25 में जोड़िया घटा रहे थे। अगर 100 आ रहा है तो 100 के लिए क्या करेंगे, देखिएगा अगर हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे तो 100 का स्क्वायर रहता है 10,000, 100 का स्क्वायर रहता है 10,000। तो देखिएगा ऐसा भी हुआ है कि जो संख्या 100 थी वह क्या आई है, उसका 100 का 100 ही आया है, अर्थात संख्या में यहां पर 100 का स्क्वायर था तो ना कुछ जोड़ा है ना कुछ घटा है। तो अगर संख्या आगे बढ़ेंगे तो हम संख्या में जोड़ेंगे, अगर पीछे संख्या कम होगी तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। अर्थात 100 के नियम में क्या आप नियम ले सकते हैं, 100 का नियम आप यह ले सकते हैं कि जो भी संख्या हो उसी संख्या में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। कैसे, जैसे देखिएगा 2 का स्क्वायर आपने लिख दिया 0,4, तो 2 जोड़ा है तो 2 कहां जोड़ दो, जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसी में, तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा 104 0,4, 104 0,4। अगला देखिएगा, अगर 104 का स्क्वायर लिखना हो तो बनेगा 100 प्लस 4 का स्क्वायर, 100 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखेंगे हम 16, 4 का स्क्वायर 16, और संख्या में ही जोड़ना होता है तो 4 आप इसमें जोड़ दें तो बनेगा 108 16, 108 16। और देखना हो 106 का लिखेंगे, 106 का लिखेंगे तो बनेगा 100 प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का 100 प्लस 6 का, 6 का लिखेंगे 36 और 6 इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने में आपको 6 और 6 जोड़ने में अगर समय लगे तो क्या करिएगा, इस 6 का दूना कर दो, 6 और 6 दूना ही होगा तो 6 दूनी
12 होता है तो आप लिख दें 112 36, 112 36। और देखिएगा कुछ उदाहरण, जैसे हमारा दे रखा हो 108 का स्क्वायर, तो 108 का स्क्वायर हम मौखिक कैसे लिखेंगे, बेस बनेगा, बेस पर विचार करेंगे। 100 प्लस 8, 100 प्लस 8 तो 8 का लिख दें आप 64, 8 का 64 तो 8 ही इसमें जोड़ दें तो बन जाएगा 116 64, 116 64। देखिएगा मौखिक लिखा जा सकता है अगर आप चाहें तो। आगे 109 का स्क्वायर लिखना हो तो 9 का 100 प्लस 9 बनेगा, 100 प्लस 9 बनेगा तो 9 का 81, 9 ही इसमें जोड़ दो तो 9 दूनी आप बता दो 18, दूना कर दो तब भी बात वही है, और 9 में 9 जोड़ दो तब भी बात वही है। आगे मान लो 113 का स्क्वायर लिखना हो तो 100 प्लस 13 बनेगा, 100 प्लस 13 बनेगा तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, तो 169 का कितना लिखेंगे 69 लिखेंगे, एक हासिल रहेगा, एक हासिल रहेगा। फिर 13 प्लस किया था तो 13 ही जोड़ना है, तो 13 में 13 जोड़ोगे 13 दूनी 26, और 26 में एक हासिल जोड़ दो तो 127 69, 127 69। और देखिएगा उदाहरण कुछ, 116 का स्क्वायर लिखना हो तो 116 का बनेगा 100 प्लस 16, 100 प्लस 16 में 16 का स्क्वायर रहेगा 256, दो हासिल, 16 में 16 ही जोड़ दो तो 16 दूनी 32 और 2 134 56। अगला 124 का स्क्वायर लिखना हो, 124 का लिखना हो तो 100 प्लस 24 बनेगा, 24 का स्क्वायर बनेगा 576, 5 हासिल 76 लिख दिया, और 24 में 24 ही जोड़ दो तो 24 दूनी 48 और 5 153 76। मान लीजिएगा 128 का स्क्वायर लिखना हो तो 28 का स्क्वायर लिख दें आप 784, 28 का स्क्वायर 784, 7 कैरी है, 28 का दूना कर दो 28 दूनी 56 और 7 जोड़ दो तो 163 84, 163 84। तो उम्मीद है आपको ये स्क्वायर समझ आ रहे होंगे। और ये क्या है, स्क्वायर निकालने की सबसे तेज विधि है, ये स्क्वायर निकालने की सबसे तेज मौखिक विधि है, इससे आप मौखिक निकाल सकते हैं। बस क्या याद रखना है, अगर 50 के नजदीक हो तो 25 में जोड़ना घटाना है, और 100 के नजदीक हो तो जो उसी संख्या में जोड़ना या घटाना है। ये सब हमारे प्लस वाले थे, कुछ माइनस वाले भी करके देखते हैं। कुछ माइनस वाले अगर करेंगे, मान लीजिएगा जब संख्या 100 से कम हो रही हो, 100 से कम हो रही होगी तो इस प्रकार से होगी। मान लीजिएगा पहली संख्या दे रखी है 98 का स्क्वायर, 98 का बेस क्या बनेगा 100 के रूप में 100 माइनस 2 बनेगा, तो 2 का स्क्वायर आप लिख दें 04, और अब 2 घट रहा था तो आप संख्या में से 2 घटा दें, तो 98 में से 2 घटाएंगे तो स्क्वायर आएगा 9604, 9604। अगर मान लो 96 का स्क्वायर लिखना है तो 100 माइनस 4 बनेगा, 100 माइनस 4 बनेगा तो 4 का स्क्वायर लिख दो 16, और 4 घट रहा था तो 4 घटा दो, 96 में से 4 गया 92 बचेगा, 92 16 हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे ही 92 का स्क्वायर लिख दें तो 92 का स्क्वायर लिखना है तो 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 कम है तो 8 का लिख दीजिएगा 64, 8 कम था तो 8 का स्क्वायर 64, और 8 ही इसमें से घटा दो तो बनेगा 84 64, 84 64। और एक और अगर कोई बड़ा सा देखते हैं तो बड़े में देखेंगे, मान लीजिएगा हमें 88 का स्क्वायर लिखना पड़े, 88 का लिखना पड़े तो बेस के अनुकूल बनेगा 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 तो 12 का स्क्वायर कितना लिखेंगे आप 44, और एक हासिल वहां लगा लो या यहां लगा लेते हैं, और 12 इसमें से घटाएंगे तो 88 में से 12 गया 76, 76 और एक हासिल सदैव जुड़ेगा, हासिल सदैव जुड़ेगा तो हो जाएगा हमारा 77 44। और देखिएगा एक उदाहरण, 82 का स्क्वायर निकालना हो, 82 का स्क्वायर निकालना हो तो कितना कम है, आप ऐसे नोट कर लें, हर बार ना लिखें, ऐसे मान भी सकते हैं कितना कम है 18 कम है किससे 100 से, तो 18 कम है तो 18 का लिख दे 324 और 3 कैरी, 82 में से 18 घटाएंगे 64 बचेगा, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो स्क्वायर बनेगा 67 24, स्क्वायर बनेगा 67 24। आगे देखिएगा कुछ हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा कैसे। जैसे ये सब क्या है, ये सब 100 प्लस वाली संख्याएं रखी है, देखिएगा 100 प्लस 2, 100 प्लस 6, 100 प्लस 14, 100 प्लस 16, 100 प्लस 9, 100 प्लस 4, 100 प्लस 29। हो सकता है सबका बेस क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। देखिएगा कैसे मौखिक हो सकते हैं।
102 है, 100 प्लस 2 है तो 2 का लिख दीजिएगा 04, 2 ही जोड़ दो तो 104 04। मौखिक हो सकते हैं और आपको भी मौखिक ही मेहनत करनी है, ना ही कि पेन से। 106 है तो 100 प्लस 6 बनेगा, 6 का 36, 6 ही इसमें जोड़ दो तो 112 36। 114 है, 100 प्लस 14 तो 14 का 96, एक हासिल। हासिल आए तो लिखेंगे, ना आए तो ना लिखेंगे। 100 प्लस 14 में 14 का 196, एक हासिल। 14 इसमें जोड़ दिया तो 14 दूनी 28 और 28 में एक हासिल जोड़ दो तो 129 96। 116 का लिखेंगे, 16 का 256, इस बार 2 हासिल होगा। 16 में 16 जोड़ दो तो 16 दूनी 32 और 2 134 56। 109 का देखिएगा, 9 का लिख देंगे आप 81, 9 में 9 जोड़ दें तो 118 81। 104 का लिखेंगे, 4 का लिख देंगे 08, 4 का 08 नहीं, 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16 और 4 में 4 ही जोड़ देंगे तो 108 16। आगे इधर है 129, 29 का स्क्वायर आपको याद हो 841 होता है तो 841 का 41 लिखेंगे और हासिल में 8 रहेगा। 8 रहेगा तो 29 में 29 जोड़िएगा, 29 और 29 58 होते हैं, 58 में 8 जोड़ेंगे तो बनेगा 166 41। 166 41। कुछ और आगे देखिएगा, ये सब संख्याएं कैसी हैं? ये सब संख्याएं 50 प्लस हो रखी हैं। 50 प्लस वाले में नियम क्या था? 50 प्लस वाले में नियम ये था कि आप 25 में जोड़ेंगे। क्या नियम है? 25 में जोड़ेंगे, या अगर घट रहा होता तो घटाएंगे। तो 25 में जोड़ेंगे, कितना प्लस है? 4 प्लस है तो 4 का 16, 25 और 4 29 16। 50 प्लस 6 तो 6 का 36, 25 और 6 31 36। 9 का 81 तो 25 और 9 34 81। 3 का 09 तो 25 और 3 28 09। 62 का 50 प्लस 12 तो 12 का 44 और 25 12 37 और 1 38 44। 72 का प्लस 22 है तो 22 का 84, 25 22 47 4 51 84। 51 84 आप तेजी से कर सकते हैं। आगे देखिएगा, 44 का दे रखा है। 44 में इन सभी संख्याओं में देखिएगा ध्यान से, 25 50 से क्या हो रखा है? 50 से सभी में माइनस हो रखा है, और माइनस हो रखा हो तो नियम क्या रहता है? 25 में से 25 से घटाएंगे। देखिएगा घटा के कितना कम है? 6 कम है तो 6 का 36, 25 में से 6 घटा दो 19 36। कितना कम है? 3 कम है, 3 का 09, 25 में से 3 घटा दो 22 09। कितना कम है? 8 कम है तो 8 का 64, 25 में से 8 घटा दो 17 64। कितना कम है? 4 कम है तो 4 का 16, 25 में से 4 घटा दो 21 16। कितना कम है? आप बताएंगे -16 कम है। -16 कम है तो 16 का 256 इस बार हासिल है, तो हासिल को इधर लिख देंगे। 25 में से 16 घटाएंगे 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 56। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 56। 39 का कितना है? माइनस का 11 कम है तो 11 का लिखेंगे 121, एक हासिल। 25 में 11 घटाएंगे 14, 14 में एक हासिल जोड़ेंगे 15 21। कितना बनेगा? 15 21। एक और है उसको देखिएगा। ये सब संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्याएं 100 माइनस हो रखी हैं। क्या है? इन सबका बेस क्या बनेगा? सबका बेस ऐसा बनेगा 100 माइनस कितना? 6। ऐसी 100 माइनस 4, 100 माइनस 11, 100 माइनस 12, 100 माइनस 16, 100 माइनस 1। क्या बनेगा? सबका 100 माइनस बेस बनेगा। सबका 100 माइनस बनेगा। लिख सकते हैं कितना कम है? 6 कम है। कितना? 4। कितना? माइनस का 11, कितना? 12, कितना? माइनस का 16, और ये कितना कम है? माइनस का 1 कम है। 6 का है, ये जो कम होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। 6 का कितना आएगा? 36। और 100 के नजदीक में क्या नियम था? 100 वालों में ये नियम था कि जो भी संख्या हो उसी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे। 50 वाले का क्या नियम है? 50 वाले का नियम ये है कि 50 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। बस 2 नियम है छोटे से। तो 6 का लिख दिया 36, 94 में से 6 घटा दो 88 36। 4 का लिख दो 16, 96 में से 4 घटा दो 92 16। 11 कम है तो 11 का लिख दो 121 का 21, हासिल 1 और हासिल जोड़ेंगे। 89 में से 11 घटाइएगा क्योंकि 11 कम था। 89 में से 11 गया 78, 78 और 1 79, 79 21 बनेगा। ये 12 कम है तो 12 का 44, हासिल 1।
88 में से 12 घटा दो 76, 76 में और एक हासिल जोड़ दो 77, 44, 84, 16 कम है, 16 का 256 हासिल कर दो 2, 84 में से 16 घटा दो 68, 68 और 2 70, 68 और 2 70, और 99 एक कम है तो एक का 01, 99 में से एक घटा दो 98, 01, 98, 01। ये थे हमारे एक से लेकर 2 अंकों के 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग। और आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको मौखिक निकाल सकते हैं। कब? जब आप क्या करेंगे, पहला काम आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर निकालेंगे, फिर आपको जो आज विधियां पढ़ाई गई हैं उन विधियों पर आप एक अध्ययन करेंगे, आप उनको एक बार देखेंगे और फिर आप कोई भी संख्या लेके आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही मौखिक, अगर आप बेहतर अभ्यास करेंगे तो निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा कि आपको स्क्वायर कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कैसे लगी है वीडियो। धन्यवाद।